पहले तो ये चीज सीखते हैं कि वाई डिड दे यूज द वर्ड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलने से भी तो होता, वाई डिड दे यूज दिस वर्ड? द आंसर इज, इंड एस में दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो आप लोग जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है ना, जो क्वार्टर, थोड़ा सा इस तरफ आ जाना, जिसको आप लोग क्वार्टरली रिपोर्टिंग बोलते हो, 3 महीना का रिपोर्टिंग जो लिस्टेड कंपनीज करती है ना, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए यहां पे डिफरेंशिएशन किया गया कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बेसिकली एनुअली हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है। तो इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या वो 4 चीजें थी बताओ? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स ऑन अकाउंट्स या नोट्स टू अकाउंट्स। हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स बोलते हैं। तो इस चीज के बारे में अलग से आज हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर ही इसी चीज का है, तो हम लोग पढ़ेंगे इन सारे डिटेल्स को। इंड एस में एक 5वां सेट ऑफ या 5वां फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड किया गया है, एंड द नेम इज, क्या बोलो? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अभी आपको खाली मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है अभी कि आप लोग इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या? स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या है? स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ द आइटम्स विच आर शोन इन द बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? ये जो नया चीज हम लोग फाइनल में सीखेंगे, ये क्या चीज है? द आंसर इज, आप लोग जो शेयर होल्डर्स फंड बोलते थे, याद है? क्या चीज आता था इसके अंदर? शेयर कैपिटल, हाँ वही, और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये 2 चीज आता था, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसी को इंड एस में इक्विटी बोला जाता है। जहां शेयर होल्डर्स फंड वर्ड था, वहां का वर्ड हो गया इक्विटी। ये दोनों इक्विटी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को बड़ा नाम दे दिया गया है अदर इक्विटी। और आपको ना, जब आप सीए फाइनल पढ़ोगे धीरे धीरे करके, मान लो हम लोग मई जून तक पढ़ेंगे, इसमें अदर इक्विटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अलावा और बहुत तरह का इक्विटी ऐड किया गया है, जिसको अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं बोल सकते, बट देयर इक्विटी, दे कैन नॉट बी स्टेटेड एज लायबिलिटी। क्रेडिट का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, लायबिलिटी नहीं बोल सकते, तो फिर क्या बोलेंगे? इक्विटी बोलना पड़ेगा। और रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलने से भी बुरा लगता है, तो उसको हम लोग अदर इक्विटी के अंडर डाल दिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो वही सब है यार, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, यही सब है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो जो आप जानते हो। अब कुछ और टाइप का भी मान लो इक्विटी है, जो आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, डिटेल में नॉलेज आपको मिलेगा, उसको अदर इक्विटी के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के पेरीफेरी को, क्लास को बड़ा कर दिया गया, एंड दे नेम्ड इट अदर इक्विटी। ठीक है, तो आज से आप लोग बोलोगे कि इक्विटी कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, बोलो, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। अदर इक्विटी इज अ लिटिल लार्जर टर्म देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये तो बेसिक हो गया। अब आइए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? वो है कि शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी के अंदर, मान लो शेयर कैपिटल के अंदर 1 आइटम है और अदर इक्विटी के अंदर में मान लो 10 आइटम है। अब ये 11 आइटम का ओपनिंग बैलेंस क्या था, एडिशन क्या हुआ, डिडक्शन क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, जो लेजर अकाउंट में नहीं दिखाई देता है क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक, बाई बैलेंस शीट, जो लेजर में दिखता है ना, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एज, हाथ देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसको इतना इंपॉर्टेंट मानता है इंड एस कि उसको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो के जैसा स्टेटस मिल रहा है। अब आप मेरे को जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर
इंटर में भी तो हम लोग जो नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाते थे उसमें भी तो ये सारा डिटेल हम लोग नोट्स में देते ही थे। नोट्स में तो और भी बहुत सारा डिटेल चाहिए, बट यहां खाली हमको अमाउंट का डिटेल चाहिए, चेंजेस वाला, कि शुरू में क्या था, ऐड कितना हुआ, डिडक्शन कितना हुआ, क्लोजिंग कितना है। नोट्स में तो आप बहुत सारा चीज दोगे, शेयर कैपिटल का ही 25 डिटेल दोगे, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉर फ्यूचर, बहुत सारा डिटेल देना पड़ता है शेयर कैपिटल का, शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% स्टेक, प्रोमोटर का स्टेक में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो विल गिव ऑल दोज डिटेल्स इन दी नोट्स ऑन अकाउंट्स। बट जो अमाउंट का चेंजेस है, चेंजेस से ना बहुत कुछ पता चलता है। आप नया कैपिटल इशू कर रहे हो, आपके नया प्रॉफिट ऐड हुआ, आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए डिविडेंड्स के फॉर्म में, आप प्रॉफिट को बोनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए, ये सारा चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बताया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? इट इज ए टेब्युलर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ इक्विटी। ऑल द आइटम्स ऑफ इक्विटी मीन शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, showing a reconciliation between opening and closing balances.